नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान तक की टीम आई है राज्य की राजधानी पटना से करीब 30 से 32 किलोमीटर दूर बिहटा में। और बिहटा में इसलिए आई है क्योंकि ये किसान ऐसे भी हैं जो यहाँ पे कई तरह की खेती करते हैं और खेती से एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। और जो शख्स हमारे बीच में हैं, नाम है वीरेंद्र सिंह, जो कि खेती कर रहे हैं करीब 16 एकड़ में। 16 एकड़ में ये खेती कर रहे हैं और खेती में क्या कुछ नया कर रहे हैं और खेती इनको कितना आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ा रही है, ये सब कुछ आज हम वीरेंद्र जी से जानेंगे। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले अपनी पहचान आप बताइए, परिचय कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पटना के ही हैं या कहीं और दूसरे ज़िले के? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। आज से 20 साल पहले हम बिहटा आए थे, तो न्यूज पेपर का एजेंसी लिए थे। 20 साल पहले? हाँ, 20 साल पहले, जो पिछले 5-6 साल पहले छोड़ दिए। और इसके पहले भी हम बचपन से खेती किया करते थे, लेकिन पुरानी तकनीक से करते थे। जब बात थी कि खेती अच्छा चीज़ है, स्वस्थ रहने के लिए बढ़िया है, साग सब्जी उत्पादन करते थे, रासायनिक खाद कम डाला करते थे शुरू से ही। तो यहाँ आके भी। कहाँ के थे वैसे रहने वाले आप? जगदीशपुर थाना, भोजपुर जिला में जगदीशपुर थाना में बरनाव गांव एक है। अच्छा, वहीं पे है। वहीं से यहाँ आए थे और मेरे पास कोई पूंजी भी नहीं था, लेकिन शुरू से कर्मठ थे, विश्वास था, अटल विश्वास के साथ कोई काम को करते थे और किए भी अटल विश्वास के साथ। छोटा मोटा पूंजी किसी तरह उत्पन्न करके पहले लाइट पार्ट्स ट्रक का काम किए, फिर अखबार का एजेंसी लिए अपनी कमाई से, अखबार से कमा के उसमें खेती की भी कमाई से का पैसा है। जो 8 बीघा का एक प्लॉट भी हम खरीद चुके हैं बबुरा में, भोजपुर जिला में जा कर के। खेती में आज भी हमको माने बहुत अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। खेती इतनी अच्छी ज़रूर है कि न्यू टेक्नोलॉजी से अगर किया जाए तो एक नौकरी या पेशा और से बढ़िया है, लेकिन आपको तकनीक को अपनाना होगा। बीज कैसे डालेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, समय पर खेत पर जाना होगा। यानी कि खेत में जोत दिए, डाल दिए, अब 10 दिन के बाद गए, दूसरे आदमी से पूछ रहे हैं कि क्या खेत में मेरा अच्छा फसल है, पौधा है, नहीं है, तो वैसे खेती वाले सफल नहीं हो पाएंगे। मेरा जो सुझाव है, जो हम सीखे हैं 2019 है, 2019 पीछे 2019 में हम लोग, ये 9 एकड़ ज़मीन है, 16 एकड़ है, 9 एकड़ है, 16 बीघा 16 बीघा जमीन है। इसमें बंजर भूमि थी। शुरू में हम लोग 2019 में रेड लेडी पपीता लगाए। अच्छा। जो घर पर ही ताइवान का रेड लेडी 786 उसका नंबर है। 10,000 पौधा को हम लोग नर्सरी लगाए पोली बैग में, पोली बैग में लगाए, लेकिन उस समय मेरे खेत में डीप नहीं लगा हुआ था। तब पपीता एक ऐसा खेती, पपीता से हम सीखे कि उसमें वायरस बहुत लगता है। लो ज़मीन नहीं चाहिए, ऊंची ज़मीन होना चाहिए कि पानी रुके नहीं, बह जाए। बिना डीप के हम लोग लगाए थे तो बहुत जंगल घास सा हो गया। आनंद फानंद में हम लोग कंपनी से मुलाकात किए। बहुत सारी कंपनियां हैं, जिससे एक त्यागी कंपनी थी जो रिस्क लेके। तो ये बताइए, जब आपने 2019 में पपीता की खेती आपने शुरू किया तो क्या रहा प्रयोग खेती में? आप नए तकनीक का प्रयोग बता रहे हैं। 4 महीना डीप नहीं था, 4 महीना 5वां महीना में डीप लग गया। डीप का हम लोग उपयोग किए, मैंने बहुत बढ़िया लगा। डीप को कितना ही कहा जाए तो प्रशंसा कम होगा, कितनों कहा जाए। डीप का बहुत बड़ा योगदान। हाँ, बहुत बड़ा योगदान है। योगदान ही नहीं, ये 16 बीघा जमीन मात्र 2 घंटा में सिंचाई होता है। अच्छा, डीप से आप सिस्टम को चेंज कर दीजिए, जिधर दाएं बाएं सब सिस्टम बना हुआ है, जिधर चलाना है उधर आप मूव कर दीजिए। और फर्टिलाइजर डालना है तो वाटर सेलेबल खाद आता है, जिसमें आप डीप के माध्यम से फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ डाले या पूरे खेत तक पहुँचा देगा, पौधा के जड़ पहुँचा देगा। नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं कि नहीं? नैनो का करते हैं हम लोग। नैनो का अब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, इधर आया है तो कर रहे हैं। उतना बढ़िया तो हमको नहीं लगता है, लेकिन सरकार बोलती है कि बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपको नहीं बढ़िया लगता है? हमको उतना बढ़िया नहीं लगता है। रिजल्ट इसे बताता है लोग बढ़िया है। आपको रिजल्ट दिखा था उसका? देखा है, बहुत बढ़िया हमको नहीं लगा है, और लोग बोलते हैं कि अच्छा। अच्छा, ठीक। नींबू का खेती किए हम, उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला। ये बताइए, पपीता का खेती किए, रिजल्ट भी अच्छा ही मिला। कोरोना काल के मतलब उसमें बहुत नहीं बच पाया, फिर भी 2.5 से 3 लाख रुपया बच गया था 16 बीघा 1 साल के अंदर।
6 महीना के बाद फल लगना शुरू हुआ। खेत पर ही हम लोग बेच दिए थे, कच्चा पपीता बेचे थे। बाहर से व्यापारी आया, अपने तोड़ता था, अखबार में लेता था, लगाता था, अब पैसा दे के ले जाता था। बहुत बढ़िया रहा, पका नहीं बिक पाया, कच्चा ही बिका। फिर भी कोविड के दौर में, हाँ कोविड के दौर में नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग बॉबी खरबूज लगाए। अच्छा, जो बॉबी खरबूज जो बहुत बेहतर तरीक़ा से फरा, जो महंगा भी रहता है। लेकिन उस साल चरम पर और कोविड हो गया, तो मार्केट में आदमी ही नहीं था। मेरे खेत में बेड पर ही वो ड्रिप से ही सिंचाई होता था उसका, वो 60 दिन में ही तैयार हो जाता है। वो बेड पर ही रहते रहते बहुत सारा सड़ गया, बहुत सारा गोला वोला में गया, लेकिन रिटर्न नहीं आ पाया। फिर भी हमको घाटा नहीं हुआ था, इतना होते हुए भी हम उससे भी कमा लिए थे। कितना कमा लिए थे? हाँ मतलब वही 1.5-2 लाख बचा था, बहुत नहीं बच पाया कि बहुत बर्बाद हो चुका, सड़ गया। हिसाब किताब काटने के बाद 1.5-2 हाँ मजदूर वजूर के दे लेते हैं, 5-7 मजदूर काम करते रहते हैं, सबका मजदूरी टाइम से मिल जाता है, किसी मजदूर का पैसा बकाया नहीं होता। अब क्या कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं? अभी नया प्रयोग कुछ दिन पहले जिला कृषि पदाधिकारी पटना से एक नींबू वाले को भेजे थे। N59 उसका नाम है, प्राइवेट कंपनी है, जो पंजाब का कंपनी है। इसका खेती बेहतर किए हुए हैं लोग बेगूसराय में। अच्छा, बेगूसराय जिला में, माने 200 से किसान अधिक लगाए हैं। इसका रिजल्ट सबसे हमको बेहतर लग रहा है। इस पर अपना रिसर्च कर रहे हैं, इसी पर हमको खेती करना है। आगे देखते हैं कितना इसमें सफल होते हैं। किसानों का बताना है, कंपनी वाला तो बता ही रहे हैं, किसानों का बताना है कि 1 बीघा खेती में आप 12 महीना के बाद फल छोड़ देंगे तो 16 महीना से तोड़ने लगेंगे। 2.5 साल में आप उससे मोटा मोटी 1 से 1.5 लाख रुपया पर ईयर 1 बीघा से कमाई हो सकती है। तीसरे साल से आप 3 लाख से प्लस 20 साल तक हर साल कमाएंगे उससे, नींबू से। तो सबसे हमको अच्छा लग रहा है कि एक बार लगाइए, हर बार तोड़ते रहिए, बेचते रहिए, उसका निकाई गुड़ाई करते रहिए। खर्चा वर्चा पता है कितना लगेगा? खर्चा वही मतलब 1 बीघा लगाने में 60,000 का पौधा, 300 प्लस पौधा लगता है, 308-10 पौधा लगता है, 10 बाई 8 डिस्टेंस है लगाने का। और बाकी एक मोटा मोटी आपको 1 लाख में पूरे उसका जोताई कोड़ाई खाद खल्ली। तो मतलब ये कहा जाए कि आप पूरी तरह से तकनीक के साथ खेती कर रहे हैं? हाँ, तकनीक के साथ करते हैं, और तकनीक सोच कर रहे हैं कि और अच्छा तकनीक और कोई मिले जो जिससे तकनीक को अपनाए। समय बचा, दवा बचे, पैसा बचे, समय बचे, उसके साथ साथ और सोचते रहते हैं। तभी अभी आप कागजी नींबू के अभी कागजी नींबू पर बेहतर तरीका से करेंगे। मेरी सोच है कि इसको 1 बीघा लगाएंगे 2-3 साल। अरे तो पपीता और खरबूज क्यों छोड़ दिए? उसको कोविड था, अब तो ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, लेकिन पपीता में वायरस बहुत तेजी से लगता है। 1 साल लगाने के बाद फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा फलेगा, दूसरे साल में कम हो जाए, तीसरे साल में विलुप्त हो जाता है। अच्छा, आपका तरबूज का क्या था? तरबूज तो शॉर्ट टाइम फसल है। हाँ, तो उसको भी आपका की तरबूज शॉर्ट टाइम फसल है, लेकिन उतना बेचने में परेशानी होती है उसको। पपीता में है कि कंपनी, या नींबू में है कि कंपनी ही खरीद लेगी, आपको कार्टून भी दे देगी, आप पैक करें, ऑनलाइन पैसा दे देगी, माल उठा के लेके चली जाएगी। अच्छा, तो ये मतलब बेहतर है। तब इसलिए अब नींबू में प्रयास, अब नींबू में प्रयास है। आप कितने सफल होते हैं समय बताएगा। अभी पिछले 5 माह से लगे हुए हैं। जो छोटा छोटा पौधा है बहुत तेज़ी में फल फूल आता है। इतना फल फूल आता है कि 365 दिन किसान लोग बता रहे हैं। हम तो 6 महीना से लगे हुए हैं, लेकिन किसान का बताना है कि 365 दिन ही फल देते रहता है। 16 महीने के बाद 365 दिन फल देते रहेगा। तोड़िए बेचिए, तोड़िए बेचिए, 20 साल तक का फर्टिलाइजर कोड़ाई खोनाई करते रहिए, 20 साल तक कमाते रहिए। तो जी हाँ, ये थे वीरेंद्र जी जो कि खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और उन प्रयोगों में अब ये पपीता की खेती किए, तरबूज की खेती किए, अब ये नींबू की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और इनका मानना है कि खेती में नए नए प्रयोग लगातार करने की ज़रूरत होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा फसल या कितना फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो हम नींबू की तरफ हैं, लेकिन जितने पिछले भी जो इन्होंने खेती किया उसमें आराम से 2 से 2.5 लाख रुपए तक इन्होंने अच्छी खासी कमाई की है। तो कहने का मतलब है कि समय की मांग हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हुआ है, उसके बाद से अब किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाना होगा, तभी जाके एक अच्छी खासी कमाई हो सकती है। क्योंकि इन्होंने भी ड्रोन, ड्रिप इरिगेशन और तमाम कई तरह की जो आधुनिक सुविधाएं हैं खेती में हैं, उन तमाम चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और हर रोज़ नया नया प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो वीरेंद्र जी ने जो सोचा है कागजी नींबू की खेती को लेकर, उसमें कितनी सफलता पाते हैं, क्या कुछ रहने वाला है आगे वाले समय में रिजल्ट, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है ये है कि ये किराए की ज़मीन से भी आराम से 2.5 से 3 लाख रुपया की खेती कमाई कर ले रहे हैं।
जो आने वाले समय में और आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।